कुल मिलाकर दिल्ली की चुनावी लड़ाई आज की डेट में जिस मोड़ पर है, उस मोड़ पर रास्ता अरविंद केजरीवाल के लिए ही आसान दिखता है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का पूरा फोकस इस बात पर हो गया है कि केजरीवाल 2100 रुपए महीने में देंगे या नहीं। इसमें केजरीवाल को दिल्ली की जनता को यह यकीन दिलाना है कि वो जो वादा पूरा कर रहे हैं उसे पूरा कर देंगे। कह रहे हैं तो कर देंगे। भाई केजरीवाल ये कहेंगे जाके कि भाई मैंने तुमको पानी फ्री दिया कि नहीं, बिजली फ्री दिया कि नहीं, तो भाई 2100 रुपए भी दे दूंगा, क्योंकि वो सत्ता में है ना, उनके पास कुछ कहने और दिखाने के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी को अब यह यकीन दिलाना है कि केजरीवाल इस स्कीम के नाम पर धोखा कर रहे हैं। दिल्ली में जो कुछ भी चल रहा है उसमें असली लड़ाई इसी बात की है कि कौन पब्लिक को भरोसा दिला पाएगा। लेकिन इस पर दिल्ली की जनता क्या बोल रही है, उसे केजरीवाल के वादे पर यकीन है या नहीं, उसे बीजेपी की बातें सही लगती हैं क्या, एक बार दिल्ली की जनता को भी सुन लीजिए। जी हमें तो अभी नहीं मिला है, लेकिन हमारी आंटियों को मिला है जो भी रह रही है वहाँ पर, तो उन्हें मिल रहे हैं पैसे। जी बीजेपी भी है और कोई भी कोई भी पार्टी होगी, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस हो, उन्हें जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो स्कीम निकालनी पड़ेगी, तो स्कीम निकालेंगे ही। मिला 1000 रुपया? मुझे तो नहीं मिला, बट मेरी आंटी को मिला। उन्होंने बोला था कि उन्हें 1000 रुपए मिले थे जब केजरीवाल ने अनाउंस किया, तो उसके बाद उन्हें 1000 रुपए मिले थे। वैसे उन्होंने अनाउंस किया तो मोस्टली वो जब उन्होंने 1000 रुपए दिए, वो 2100 भी तो देंगे। 2100 मिलेंगे अभी तो नहीं पक्का पता, पर देखो होता क्या है आगे आगे। आज उन्होंने 2100 रुपए फिर अनाउंस कर दिए हैं। क्या आपको लगता है वो ये पैसा देंगे या केवल एक इलेक्शन के लिए है? हाँ देंगे, अगर कह रहे हैं तो देंगे। विश्वास तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको सैलरीज भी नहीं मिल रही हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि वो उनकी सैलरी भी पे कर देंगे और लोगों को एडिशनली 2100 रुपए भी दे देंगे। तो लग तो रहा है कि ये सब चुनावी स्टंट है। धोखा तो नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने कई स्कीम ऐसी दी भी हैं, तो लोगों को उनके ऊपर भी भरोसा तो है, लेकिन ये तो सब पॉलिटिकल स्टंट होता है। जब भी कोई ऐसे इलेक्शंस होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चुनावी मुद्दे आते हैं कि ऐसे कर देंगे, बिजली पानी मुफ्त हो जाएगा या ये हो जाएगा, बस दैट्स इट। नहीं, जहाँ तक मेरी अगर आप सुनेंगे तो मैं तो कहूंगी कि चुनावी वादा है। मेरे को नहीं लगता कि वो इतना कहाँ से लेके आएंगे। हर चीज फ्री में कैसे हो सकती है, आप बताइए। वो सिर्फ एक इलेक्शन का स्टंट है एंड मुझे ये लगता है कि जो एक्चुअल जेन्युइन जनता है, दे वांट इम्प्रूवमेंट, दे वांट डेवलपमेंट। ये 2100 रुपया और जो फ्री का बस सेवा है, दिस इज समथिंग वी डोंट वांट। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है, ये भरोसा ही है। आपको मिलेंगे? हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे। आज तक क्योंकि जितने भी वादे किए वो सारे पूरे हुए हैं और केजरीवाल जी ने काम बहुत अच्छा किया है दिल्ली में। यानी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा है केजरीवाल 2100 रुपए देंगे, कई लोग कह रहे हैं बिल्कुल नहीं भरोसा है कि 2100 रुपए देंगे। लेकिन दिल्ली का चुनाव अब 2100 रुपए के इर्द गिर्द बुनता हुआ दिख रहा है। महिला सम्मान योजना को लेकर इतनी हलचल इसलिए भी मची है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस चुनावी दांव से बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। यह कैसे हो रहा है आपको वो भी समझाता हूं। आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि महिला सम्मान योजना के तहत 20 लाख महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा चुकी। अब अगर 2020 के चुनाव में केजरीवाल को मिले कुल वोट देखें तो यह 20 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कुल 49,74,592 वोट मिले थे। इस हिसाब से अगर यह माने कि महिला सम्मान योजना के लिए जितनी भी महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, अगर वो सब अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगी और साथ में इन महिलाओं के परिवार में जो अन्य लोग हैं वो भी केजरीवाल को ही वोट देंगे, तो इस तरह देखें तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव शुरू होने से पहले ही 40-50% वोट तो अपने ऑलरेडी पक्के कर लिए। ऐसे में केजरीवाल को तो फिर बढ़त होगी। और पिछली बार 49 लाख वोट में केजरीवाल 62 सीट लाए थे। बीजेपी के खिलाफ चुनावी लड़ाई में अरविंद केजरीवाल पहले ही 20 लाख 15-20 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर पब्लिक इसी 2100 के मुद्दे पर वोट करने जाती है। केजरीवाल को इस बात का भी फायदा हो सकता है कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की कोई चर्चा नहीं हो रही, कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही। इसके अलावा कुछ महीने पहले ही कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, इसलिए अब किस मुंह से वो केजरीवाल के खिलाफ वोट मांग रही है। केजरीवाल से गठबंधन का सवाल कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे सवालों पर सफाई देकर कांग्रेस के नेता खुद फंस रहे हैं। अजय माकन को सुनिए कि वो क्यों कह रहे हैं कि केजरीवाल से गठबंधन को गलती बता रहे हैं। केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाल। जहां तक के मेरे विचार हैं केजरीवाल के बारे में, आप सब लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा मानना यह है कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर
केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही, और कांग्रेस ने मेरा ये मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है। अब आप सोचिए बॉस, जिन अरविंद केजरीवाल को अजय माकन कांग्रेस के नेता एंटी नेशनल बता रहे हैं, वही केजरीवाल तो इंडिया अलायंस का पार्ट है। एंटी नेशनल है तो इंडिया अलायंस में क्या कर रहे हैं? और जब इनका मन आता है ये अलायंस करते हैं, जब मन आता है एंटी नेशनल बता देते हैं। तो कांग्रेस को कोई सीरियसली लेगा ही नहीं इस चुनाव में, जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स रही।